आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में प्रिंट एरिया कमांड और प्रिंट टाइटल कमांड के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। यहाँ सबसे पहले हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल हमने बनाई है। इस टेबल में सीरियल नंबर दिया गया है, स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट दिए गए हैं और नीचे जो कॉलम है इनमें इनके मार्क्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमें इसका प्रिंट व्यू चेक करना है। प्रिंट व्यू चेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में F2 कमांड को प्रेस करेंगे और यहाँ इसका प्रिंट व्यू आप देख सकते हैं। अब ये जो टेबल दी गई है, ये टेबल देखते हैं कितने पेजों में आ रही है। पहला पेज है, इसको नेक्स्ट करेंगे, दूसरा पेज, इसके बाद में ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। अब हमारा जो साइंस वाला कॉलम है ये दूसरे पेज में आ रहा है। अब हमें इसे पहले वाले ही पेज में लाना है, तो इसके लिए फिर से हमें पेज लेआउट में जाना है और यहाँ सामने ये परसेंटेज दिया गया है 100%। इसको हमें थोड़ा कम करना है। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 95% कर लेते हैं। अब भी नहीं आया, इसके बाद में हम इसको 90% कर लेते हैं। अब ये जो हमारी टेबल है, यानी कि जो साइंस वाला कॉलम आगे दूसरे पेज में दिख रहा था, इसी पेज में एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ से हम इसका प्रिंट व्यू फिर से चेक कर लेते हैं कि ये कितने पेजों में आ रही है टेबल। तो यहाँ से इसको नेक्स्ट पेज करते हैं। ये जो टेबल है अब 2 पेजों में आ रही है। जो पहले 4 पेजों में आ रही थी अब 2 पेजों में हो गई है। अब इसके बाद में फिर से हम पेज लेआउट में जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको पूरी टेबल को यहाँ से प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से 5 स्टूडेंट का जो डेटा है उसको ही आपको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ से 5 स्टूडेंट का जो डेटा है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में पेज लेआउट में जाएंगे। इसके बाद में है प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन और इसके नीचे लिखा हुआ है सेट प्रिंट एरिया। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप 5 स्टूडेंट का जो डेटा लेना चाहते थे वह यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। इसके लिए आपको प्रिंट व्यू चेक करना है। कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग दी गई है और यहाँ नीचे 5 स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो यही यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा। तो ये प्रिंट एरिया कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इसका यूज़ करके आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर इस प्रिंट एरिया कमांड को आपको हटाना है तो इसके लिए फिर से आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद में प्रिंट एरिया कमांड पे आप जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। अब इसके बाद में आप पूरी शीट को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। पूरी शीट यहाँ पे फिर से शो होने लग जाएगी। फिर से इसको कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ से इसका प्रिंट व्यू चेक कर लेते हैं। तो ये 2 पेज में फिर से आपको दिख रहा है पूरा मैटर। तो आप यहाँ से इसका प्रिंट व्यू चेक कर सकते हैं। अब यदि आपको सिर्फ 10 स्टूडेंट का ही यहाँ से डेटा लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे 10 रो, ऊपर वाली हेडिंग और ये 10 रो, इनको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जाना है पेज लेआउट में। यहाँ पे है प्रिंट एरिया कमांड और सेट प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एरिया यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। इसका यदि आपको प्रिंट व्यू चेक करना है कि इतना ही एरिया हमारा प्रिंट होकर के आएगा, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में F2 कमांड को प्रेस करना है। तो देखिए ऊपर हेडिंग दी गई है और नीचे यहाँ पे 10 स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है। सिर्फ यही प्रिंट होकर के आएगा। अब इस कमांड को आपको यदि हटाना है, हटाने के लिए आपको फिर से पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे लिखा हुआ है क्लियर प्रिंट एरिया। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कमांड यहाँ से हट जाएगी। फिर से आप प्रिंट व्यू चेक कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस कीजिए। अब पूरी जो टेबल है आपको दिख रही है। यहाँ पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दोनों पे जो पहले टेबल आपको दिख रही थी वही टेबल आपको यहाँ पे दिखेगी। यानी कि जो प्रिंट सेट एरिया वाली कमांड थी यहाँ से हट चुकी है और आप इसको नॉर्मली पूरा प्रिंट कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि यहाँ 6 नंबर से लेकर के और 14 नंबर का जो डेटा है सिर्फ हमें इतना ही डेटा लेना है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में प्रिंट एरिया कमांड पे आप क्लिक कीजिए। सेट प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे जाइए। ये एरिया यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। फिर से इसका प्रिंट व्यू चेक करना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे 6 नंबर से लेकर के और 14 नंबर का जो डेटा था स्टूडेंट का सभी यहाँ पे शो हो रहा है। यही प्रिंट होकर के आएगा। इस कमांड को फिर से हटाना है तो पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट में जाने के बाद में प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे जाइए और क्लियर प्रिंट एरिया, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से जो कमांड है हट जाएगी। फिर से ये पूरा जो शीट है आपको दिखने लग जाएगी, यानी पूरी टेबल है आपको फिर से शो होने लग जाएगी। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करना है। पूरी टेबल यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं टेबल को। तो ये कमांड बहुत ही काम की कमांड है। अब इसके बाद में सीखते हैं प्रिंट टाइटल कमांड के बारे में।
यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को देखते हैं कि ये कितने पेज में है। सबसे पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करेंगे तो ये टेबल 4 पेजों में इस समय दिख रही है। पहला पेज, इसको दूसरा पेज, 3 नंबर पेज, यानी कि ये 3 नंबर पेज में है हमारी टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर की होगी, ये ऊपर जो हेडिंग बनी हुई है आपको पहले ही पेज में दिख रही है, दूसरे नंबर पेज में नहीं दिख रही है, आपको तीसरे नंबर वाले पेज में भी नहीं दिख रही है। फिर से पेज लेआउट वाली कमांड पे हम आते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऊपर जो हेडिंग बनी हुई है ये सभी पेजों में प्रिंट होकर के भी आए और जब हम इसका प्रिंट व्यू चेक करें तो वहाँ पे भी ये शो हो। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है सबसे पहले पेज लेआउट में, उसके बाद में प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है, ये रोड टू रिपीट एट टॉप, इसमें आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ऊपर वाली जो हेडिंग आपको दिख रही है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ओके बटन को आपको प्रेस कर देना है। अब फिर से हम इसका प्रिंट व्यू चेक करते हैं तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे। देखो ये दूसरे नंबर वाले पेज पे भी आपको हेडिंग दिख रही है, इसके बाद में 3 नंबर पेज पे भी आपको हेडिंग दिख रही है, यानी कि सभी पेजों पे ये हेडिंग लग करके आ रही है और यही प्रिंट होकर के भी आएगी। तो ये कमांड बहुत ही काम की कमांड है। अब इस कमांड को यदि हमें हटाना है तो हटाने के लिए आपको फिर से पेज लेआउट में जाना है और यहाँ से प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे जो कमांड लगी हुई है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में ओके बटन को आपको प्रेस करना है और फिर से इसका प्रिंट व्यू चेक करना है। कंट्रोल के साथ में F2 बटन को प्रेस करना है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। तो ये दोनों ही कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इन कमांडों का आप यूज़ करेंगे तो आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।